तो हम लोग कर रहे थे जो 24 और 25 अगस्त के जो फर्स्ट के क्वेश्चन थे हिंदी के, वो कर रहे थे। ठीक, 23 वाले सारे करवा दिए, दोनों पेपर करवा दिए हिंदी का। हिंदी जो है आप रट के नहीं उसमें लगा सकते क्वेश्चन, क्योंकि सारे क्वेश्चन उन्होंने ऐसे पूछ रखे हैं, जिन्होंने रटे हैं वो नहीं उनको कर पाएंगे। ठीक, इसलिए क्या है, रटना नहीं है, आपको समझकर क्वेश्चन देना है। अगर कोई भी उसमें अगर ध्यान से पूछा जाता है, ध्यान से उसे पढ़िए। बहुत ऐसे टॉपिक होते हैं जो पढ़ने की जरूरत नहीं, जैसे राजभाषा पर आ गया तो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, उसमें अनुच्छेद पूछ लेगा और भाग पूछ लेगा किस भाग में, तो इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन और अगर आपने थोड़ी जल्दबाजी की तो आप नुकसान उठा जाएंगे। ठीक, तो पहला क्वेश्चन है 25 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट का। पहला क्वेश्चन है कि लक्ष्य, लक्ष्य के अनेकार्थी शब्द क्या होता है। लक्ष्य जो है नंबर 1 पे निशाना होता है, लक्ष्य में निशाना होता है, ध्येय होता है। क्या होता है, ये दो पेपर में आया था दोनों में। लक्ष्य में निशाना होता है, ध्येय होता है और उद्देश्य भी होता है। ठीक, इतने हो, ये अनेकार्थी शब्द है। ठीक, फिर अगला है नागर। नागर मोस्ट इंपॉर्टेंट शब्द है, अभी आया था 25 में। नागर में चतुर होता है। नागर में क्या होता है, चतुर। नगर में आपका नगर होता है, लेकिन नागर क्या होता है, चतुर। और प्रवीण में क्या होता है, प्रवीण चतुर होता है। क्या होता है, हाँ नगर में, नागर में, नगर क्या होता है, नगर में रहने वाला, जैसे नागरिक होता है। ठीक, तो नागर में चतुर होता है, प्रवीण में क्या होता है, चतुर। फिर अगला है किसी की सहायता करना, मोस्ट इंपॉर्टेंट। पहले और हिसाब से पूछते थे, लेकिन अब पूछने लगे किसी की सहायता करने मतलब है उसका सहायक, असिस्टेंट। कौन सहायता करता है, जो उसका सहायक होता है। फिर क्या है, अंतर्निहित। अंतर्निहित का संधि विच्छेद क्या, अंताधन निहित विसर्ग संधि है, और इसमें विसर्ग का रा बन जाता है और रा का क्या बन जाता है, विसर्ग बन जाता है। ठीक, तो विसर्ग संधि हो गया। फिर ये सलाका सम्मान पुरस्कार, मोस्ट इंपॉर्टेंट। सलाका सम्मान पुरस्कार ये हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए दिया जाता है। ठीक, सलाका सम्मान पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है, हिंदी के प्रचार और प्रसार के लिए दिया जाता है। ठीक, अब बात करेंगे कि मैं का बहुवचन। मैं का बहुवचन, मैं का बहुवचन क्या है, हम। मैं का बहुवचन क्या है, हम। और नेह क्या है, उसने पूछा था 3 से 4 ऑप्शन दे रखे थे, तो पूछा था नेह क्या है, तत्सम है तद्भव, तो नेह है तद्भव। ये तत्सम स्नेह से बना है, किससे बना है, स्नेह से। ठीक, याद रखना। फिर स्रोत मीन्स पता है आपको, ऊर्जा का स्रोत, सूर्य का स्रोत, पृथ्वी का स्रोत। तो स्रोत मीन्स उद्गम होता है। स्रोत मीन्स क्या होता है, उद्गम। और स्रोत मीन्स होता है स्तुति करना। स्रोत मीन्स क्या होता है, स्तुति करना। ठीक, याद रखना, इंपॉर्टेंट है ये। फिर अगला है गमही। गमही क्या है पूछा था, ये तद्भव है। गमही क्या है, तद्भव है, याद रखना। और भाग्य, अदृष्ट अगर लिख के आ जाए तो वहां पर उसका मतलब भाग्य हुआ। आ मीन्स नहीं, दृष्टि मीन्स देखा, उसको नहीं देखा गया जा, नहीं देखा जा सकता, वो क्या है, भाग्य। भाग्य को कोई देख नहीं सकता, तो गम ही तद्भव है। और अदृष्ट क्या है, भाग्य है। ठीक, फिर अगला है चूड़ी अच्छी थी। इसे ये नया क्वेश्चन पूछा है, अच्छी थी कौन सी क्रिया है, तो योजक क्रिया है। कौन सी है, योजक क्रिया, याद रखना। योजक क्रिया क्या होती है, योजक जो होता है जो किसी को जोड़ने का काम करती है। ठीक, वो होती है योजक क्रिया। फिर है बद उपसर्ग। बद उपसर्ग में, बद उपसर्ग जो है किस भाषा से है, उर्दू और फारसी से। मुर्दा घर है अरबी भाषा से। सब मुर्दा घर किससे है, यहाँ लिख लो, मुर्दा घर किससे है, अरबी भाषा से। तो बद उपसर्ग किससे के, उर्दू और फारसी भाषा से। फिर आत्मनिर्भरता के रचनाकार कौन है, आत्मनिर्भरता के रचनाकार कौन है, बालकृष्ण जोशी। कौन है, बालकृष्ण जोशी। इन्हें वो भी मिल चुका है, अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है, इसीलिए इसको पूछा गया आत्मनिर्भरता के लिए। ठीक, बालकृष्ण कौन है, जोशी। फिर क्या है, बोलने दो चीड़ को, बोलने दो चीड़ को, ये यह कृत किसकी है, बोलने दो चीड़ को यह कृत है नरेश मेहता को। किसकी है, नरेश मेहता की। फिर है द्विज किसका अनेकार्थी शब्द है, द्विज पक्षी को कहते हैं, ब्राह्मण को कहते हैं, दांत को कहते हैं, हाथी को कहते हैं। ठीक, किसे कहते हैं, द्विज पक्षी, ब्राह्मण, दांत और हाथी। मुर्दा का कैसा शब्द है, अरबी शब्द है। ठीक, अगर आपसे पूछा है केत, केत मीन्स क्या आता है, केत मीन्स क्या आता है, झंडा। केत क्या आता है, झंडा। ठीक, अब केत अगर झंडा कह दिया तो इसमें आ जा कपिकेत। कपिकेत, कपिकेत क्या होगा, कपिकेत। कप मीन्स क्या होता है, जो अर्जुन अपने रथ में लगाया था उनका झंडा था। कप मीन्स बंदर होता है, केत मीन्स झंडा। ठीक, जो अर्जुन के रथ पे जो लगा था
वो कपिकेत था। ठीक, अब अगर आपसे पूछा जाए कि धूमकेतु, धूमकेतु क्या था? धूमकेतु क्या होता है? धूमकेतु ये आग को कहते हैं। किसे कहते हैं? आग को। धूमकेतु किसे कहते हैं? आग को कहते हैं। फिर आ जाओ, मकर ध्वज, मीन केत, मकर केत, मीन ध्वज, ये सब किसके? कामदेव के हैं। ठीक, याद रखना, मीन ध्वज जो कामदेव झंडा होता है उसमें मछली बनी होती है। क्या बना होता है? मछली। मकर केत, ठीक, याद रखना, ये हो गए। ठीक, यहाँ पे लिख लो मीन केत, और फिर दूसरा है मकर केत। मकर केत ये किसके हैं? कामदेव के। किसके हैं? कामदेव। ठीक, तो मुर्दाघर अरबी भाषा का शब्द है। केत में होता है झंडा। कपिकेत अर्जुन को कहते हैं। धूमकेत आग को। मीनकेत, मकर केत ये होते हैं कामदेव के। जो झंडा वो क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। दसमुख में समास कौन सा है? बहुब्री है। कौन सा है? बहुब्री, याद रखना। दसमुख बहुब्री समास है। फिर अगला है गुण गोबर कर देना, काम बिगाड़ देना। गुण गोबर कर देना मतलब काम बिगाड़ देना। फिर है आम के आम, उठनियों के दाम, दोहरा लाभ लेना। कौन सा? दोहरा लाभ लेना। फिर है स्थान, स्थान का विलयन क्या था? पतन। स्थान का क्या होता है? पतन। चलना फिरना दौड़ना एक ऐसी क्रिया है अकर्मक। अगर यहीं पे कहते हैं चलाना और फिराना, दौड़ाना, तो ये क्या आ जाएंगे? सकर्मक हो जाए। किसी के द्वारा दौड़ाया जाएगा, चलाया जाएगा, तो ये इसमें कर्म आ जाएगा। लेकिन चलना फिरना दौड़ना ये कैसी है? अकर्मक क्रिया है। ठीक, अब है अपव्यय। अपव्यय का अप मीन्स होता है खराब या बहुत ही गलत तरीके से खर्च करना। अपव्यय तो ये होता है फिजूल खर्च। क्या होता है? फिजूल, याद रखना। ठीक, फिर है ओटना। ओटना कहते हैं अलग करना। ओटना में अलग करना। और औंटना अगर दो मात्राएं हैं तो इसको मतलब दूध को खौलाना। दूध को खौलाना, पानी को खौलाना। ठीक, तो ओटना अलग करना और औटना खौलाना। ठीक, पीताम्बर में कौन सा समास है? बहुब्री समास। समास में तो बहुत पूछ रहे हैं। ठीक क्वेश्चन। ठीक है, तुमड़ी के शब्द किसके हैं? बद्रीनारायण के। किसके हैं? बद्रीनारायण के तुमड़ी के शब्द। फिर है जो ना कहा जा सके। देखो मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो ना कहा जा सके अकथ्य कहते हैं। क्या कहते हैं? अकथ्य। फिर क्या है? दैनंदिनी का पर्यायवाची लिख। दैनिकी का जो है, किसका है दैनंदिनी? दैनिकी का। सुहाग के नुपुर मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसके रचनाकार हैं अमृतलाल नागर। अमृतलाल नागर क्या है? इसके रचनाकार हैं। अब है श्रुति सम शब्द कौन से होते हैं? श्रुति सम, श्रुति में सुने हुए, सम में एक, एक समान। ऐसा लगे कि दोनों एक ही शब्द है, थोड़ा अंतर हो। जैसे चाहे आप फुल को या फूल को, एक सा लग रहा है सुनने में, लेकिन अर्थ दोनों का अलग है। फुल मीन्स होता है वंश, और फूल मीन्स होता है किनारा या तट। फिर महान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? महान का क्या होगा? महती होगा। महान का क्या होगा? महती। 2013 का मिलजुल मन उपन्यास के रचनाकार कौन है? मृदुला गर्ग है। कौन है? मृदुला गर्ग। अब वो 25 साल दो। तो लक्ष्य का नेकार्थी निशाना थे उद्देश्य। नागर चतुर प्रवीण को कहते हैं। किसी की सहायता करना को सहायक करता है। फिर अंतर्निहित, अंतर्निहित विसर्ग संधि है। कला का सम्मान पुरस्कार हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए दिया गया है। फिर मैं का बहुवचन क्या है? हम। मैं का बहुवचन क्या है? हम। फिर उसके बाद स्रोत और स्त्रोत। क्या? स्रोत और स्त्रोत। ये क्या? स्रोत में उद्गम, स्त्रोत में स्तुति करना। ठीक, फिर है गमही। गमही ये तद्भव है, अदृष्ट भाग्य है। अदृष्ट क्या है? भाग्य। चूड़ी अच्छी थी इनमें कौन सी क्रिया है? योजक क्रिया है। पद उपसर्ग उर्दू फारसी भाषा का है। आत्मनिर्भरता के रचनाकार बालकृष्ण है। बोलने दो चीड़ को कृति है, ये किसकी? नरेश मेहता की है। द्विज किसका अनेकार्थी शब्द? पक्षी को कहते हैं, ब्राह्मण को कहते हैं, दांत और हाथी को कहते हैं। केत मीन्स होता है झंडा। मीन केत, मकर केत, कपिकेत, धूमकेत। या कपिकेत अर्जुन को, धूमकेत आग को, मीन केत और मकर केत कामदेव को। ठीक, दशमुख समास बहुब्री है। गुड़ गोबर कर देना, काम बिगाड़ देना, आम के आम, गुठलियों के दाम, दोहरा लाभ। उत्थान क्या है? विलोम। उत्थान का क्या? पतन हो जाएगा। चलना फिरना दौड़ना ये कैसी है? अकर्मक क्रियाएं हैं। अव्यय का अर्थ है फिजूल खर्च। अव्यय का फिजूल खर्च। अपव्यय, अप मीन्स गलत तरीके से, व्यय मीन्स खर्च करना। लौटना होता है अलग करना, औटना होता है खौलाना। पीताम्बर बहुब्री समास तुमड़ी के शब्द बद्री नारायण है। जो कहा ना जा सके अकथ्य। दैनंदिनी का पर्यायवाची दैनिकी है। दैनंदिनी का पर्यायवाची दैनिकी है। सुहाग के नूपुर रचनाकार कौन है? अमृतलाल नागर। फिर क्या है? श्रुति सम शब्द कुल मीन्स होता है वंश, और कुल मीन्स होता है किनारा या तट। महान शब्द का स्त्रीलिंग महती होगा। बहुत पास पास के आप संदेह रखे थे। महान का क्या होगा? महती। 2023 का मिलजुल मन उपन्यास मृदुला गर्ग का है। किसका है? मृदुला
गर्क का। अब तो क्या है, 25 का सेकेंड शिफ्ट है। कौन सा है 25 का सेकेंड शिफ्ट? जैसे लिखा है, पहला क्वेश्चन है, चरण कमल बंधु हरिराई में कौन सा अलंकार है? कौन सा है? तो चरण कमलों को क्या मान लिया गया है? चरण को क्या मान लिया? कमल मान लिया गया। जहां पर जबरदस्ती तुलना की जाए वहां पर रूपक अलंकार होता है। कौन सा होता है? रूपक अलंकार। चरण कमल बंधव हरि राई में कौन सा है? रूपक अलंकार। उपमा, यहाँ उपमा में उपमान की संभावना दर्शाई है, जैसे उसका मुख चंद्रमा के समान है, तो ये क्या है? उपमा अलंकार है। ठीक। हाँ। हाँ। हाँ, अतिशयोक्त हुई तो, अतिशयोक्त हुई तो रूपक हुई। हाँ, क्योंकि कह सकते हो लेकिन वैसे मान नहीं सकते ना चरण कमल को। फिर अतिशयोक्त अलंकार किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर बताना, श्लेष एक ही शब्द के कई अर्थ निकले। जैसे पानी रहीमन पानी राखे बिन पानी सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष सून, ये हो गया। अगला है, निम्न में कौन सा शब्द गौ का अर्थ नहीं है? गौ इसमें गलत बता रहे थे वो, गौ का। हाँ, तो गौ हो सकता है मिसप्रिंटिंग में। गौ का मतलब क्या होता है? खाली ये वाला गौ है, गा में ओ की मात्रा। इसका मतलब क्या होता है? देखो, नदी होता है, क्या होता है इसका मतलब? नदी होता है, ठीक। इंद्री होता है, क्या होता है? इंद्री होता है। और और किसे कहते हैं? गाय को कहते हैं, ठीक। लेकिन इसमें पूछा था गौ का अर्थ नहीं है, तो गज नहीं है। गज किसका है? हाथी का। गज किसका है? हाथी का। हाथी का। और बताओ, कर भी हाथी को कहते हैं, क्या कहते हैं? कर कहते हैं हाथी को। और बताओ, हाथी क्या कहते हैं? गज हो गया, करी हो गया, वितुंड, वितुंड भी कहते हैं, ठीक, याद रखना। तो गो हो गया। फिर अगला है, निम्न में प्रणार्थक क्रिया क्या होती है? देखो, पढ़ना प्रणार्थक नहीं है, पढ़ाना हो जाएगा। पढ़ना हो गया, बदलना हो गया, चलना हो गया, वो जगाना हो गया। जगाना इसमें क्या है? प्रेरणार्थक क्रिया है। अच्छा, अमित और अमित बहुत इंपॉर्टेंट है। अमित और अमित बताओ क्या होता है? अमित मीन्स, अमित नहीं पता? इसका नापा, ये अमित मीन्स होता है बहुत। क्या होता है? बहुत। जिसका नाम है अमित उसका मतलब बहुत, बहुत सारा। और अमित मीन्स जिसका शत्रु ना हो, शत्रु ना हो, याद रखना, ठीक। तो अमित मीन्स बहुत और अमित मीन्स शत्रु, याद रखना। अमित मीन्स शत्रु, अमित मीन्स बहुत। ठीक, दो हो गए। अब अगला है, यदि बारिश होती तो सूखा ना पड़ता। अब इसमें बताओ कौन सा काल है? हेतु हेतु मद भविष्य, संभाव्य भविष्य, हेतु हेतु मद भूतकाल, या संदिग्ध भूतकाल। लिखा है, यदि बारिश होती तो सूखा ना पड़ता। यदि बारिश होती तो सूखा ना पड़ता। बताओ, सूखा ना पड़ता। इसमें कंडीशन दे रखी है, यदि बारिश होती तो सूखा ना पड़ता। इसका मतलब बारिश हुई नहीं और सूखा पड़ा नहीं। तो इसमें हेतु हेतु भूतकाल है। क्या है? पहले की बात बता रहा है कि भाई बारिश होती, इसका मतलब पहले में पता कि बारिश नहीं हुई है, तो उन्होंने कहा यदि बारिश होती तो सूखा पड़ता। तो बारिश नहीं हुई तो भूतकाल की बात है। किसकी है? भूतकाल की। तो हेतु हेतु भूतकाल, हेतु हेतु मद भूतकाल, ठीक। फिर निम्नलिखित से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। अच्छा, वह एक विद्वान महिला है, गलत। महिला होता है वो विदुषी महिला होती है। कौन सी होती है? विदुषी महिला होती है, याद रखना। विदुषी कैसे लिखा जाएगा? बा में छोटी मात्रा, दा में छुटाऊ मात्रा और षटकोण में बड़ी मात्रा। विदुषी मीन्स विद्वान महिला, ठीक। महिला जो होती है बुद्धिमान, उसे विदुषी कहते हैं, ठीक। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा से संबंधित है? संस्कृत, तमिल या हिंदी? या संविधान की 8वीं अनुसूची की सभी भाषाओं से? यही है, संविधान की 8वीं अनुसूची की सभी भाषाओं किससे है? ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है, चाहे वो हिंदी का हो या संस्कृत का हो, तमिल का हो, किसी का, ठीक। वह कौन सा समास है जिसका उत्तर पद प्रधान होता है किंतु प्रथम पद द्वितीय पद की विशेषता बतलाता है? बताओ। तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुब्री, अव्ययी भाव समास। कर्मधारय। वैसे होते तो तीन हैं, कर्मधारय होते हैं, श्लेष होता है, अतिशयोक्ति होता है। इनके उत्तर पद प्रधान होते हैं, लेकिन ये क्या करते हैं? प्रथम पद की द्वितीय पद की विशेषता नहीं बताते हैं। तो इसलिए इसमें क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास हो जाएगा।
जिसकी तुलना ना की जा सके, जिसकी तुलना ना की जा सके। बेस्ट लगाना जो ऑप्शन में दे रहे हैं, अनुपम भी है, ये भी सही है। तुलनीय, जिसकी तुलना हो सके। अनमनस्क, ये तो है ही नहीं, तो अतुलनीय हो जाएगा। जिसकी तुलना ना की जा सके क्या हो जाएगा? अतुलनीय। क्या होगा? अतुलनीय होगा, जिसकी तुलना ना की जा सके, याद रखना। ठीक, फिर अगला है ई, छोटी, बड़ी, छोटी, बड़ी, टाऊ, पड़ाऊ, ये कैसे, किस प्रकार के स्वर हैं? ये है समृद्ध। कैसे हैं? समृद्ध, याद रखना। कैसे? समृद्ध। समृद्ध क्या होते हैं? लगभग मुंह बंद होता है। जैसे छुट्टी बोलो तो बहुत कम खुलेगा, छुट्टी, बड़ी, छुटाऊ, बड़ाऊ, ये क्या हो गए? समृद्ध। अगर आपसे कह दिया जाए कि विब्रत शब्द, इसका अपोजिट विब्रत होता है, इसका अपोजिट क्या होता है? विब्रत। विब्रत में कौन आएगा? बड़ा। क्या आएगा? बड़ा। बड़ा बोलने में देखो पूरा मुंह खोला, बड़ा, पूरा खुल गया। अब अगर छोटी बोलोगे, बड़ी बोलोगे, छोटाऊ बोलोगे, बड़ाऊ बोलोगे, ये क्या है? समृद्ध हो जाएंगे। ठीक। गौ शब्द का वचन पहचानिए। गौ शब्द का वचन, गौ शब्द का वचन क्या होगा? ये हम क्वेश्चन समझे नहीं है, कैसे क्या पूछा है इसमें। गौ शब्द का एक वचन बताओ। इसका बहुवचन बनता है? हाँ, गौ का गाय हो सकता है। ठीक, तो गौ शब्द का एक वचन क्या होगा? ये क्या है? एक वचन है। ये क्या है? एक वचन है। ठीक। आंसू, दर्शन, हस्ताक्षर और प्राण, ये हमेशा प्लूरल रहते हैं। क्या रहते हैं? प्लूरल। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, मतलब छल कपट का जो व्यवहार है हमेशा नहीं चलता, याद रखना। ठीक। फिर है अगला, निम्नलिखित में वाक्य में रेखांकित शब्द का कौन सा कारक है? अंजुक, अनुज की किताब मेज पर है। अनुज की किताब मेज पर है, इसमें संबंध बता रहे हैं। संबंध का के अधिकरण में नहीं है। अनुज की किताब मेज पर है, तो इसमें की का पूछा है, की अंडरलाइन करके इसने दिया है, तो की किस में आएगा? संबंध। किसमें आएगा? की। अच्छा, मंदिर और मंदिरा मोस्ट इम्पोर्टेंट। मंदिर मीन्स होता है देवालय या मंदिर। ठीक। और मदिरा क्या हो जाएगी? अस्तबल या अस्तशाला, जहाँ घोड़े को क्या किया जाता है? बांधा जाता है। ठीक, मंदिर हो गया, मंदिरा हो गया। ठीक। अब आ जाओ, देवालय अस्तशाला हो गया। अब आ जाओ, अचल शब्द का समानार्थी क्या है? अचल मीन्स क्या क्या होता है? अचल मीन्स पर्वत को भी कहते हैं। अचल मीन्स जो ना चल सके। अचल मीन्स पर्वत, और स्थिर भी, दोनों क्या है भाई? नहीं चल सकता तो स्थिर भी होगा। आकाश का पर्यायवाची क्या होता है? व्योम होता है। आकाश का पर्यायवाची व्योम होता है। अंतरिक्ष भी आकाश का पर्यायवाची होता है। और क्या होता है आकाश का? नभ, गगन, अंबर, याद रखना। फिर है हेड मास्टर शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ? हेड मास्टर में। हेड मास्टर में हेड शब्द, हेड क्या है? उपसर्ग है। हेड क्या है? उपसर्ग है। ठीक, हेड मास्टर में हेड क्या है? उपसर्ग है, याद रखना। फिर है वरिष्ठ साहित्यकार काशीनाथ सिंह को उनकी कृति रेहन पर रघु के लिए किस सम्मान में सम्मान किया गया? साहित्य अकादमी। कौन सा है? साहित्य अकादमी, याद रखना। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है? ताऊ, ए, आ, और आपका हो जाएगा इया। ठीक, तो इसमें इया जो है वो स्वर नहीं है। इया क्या है? इया क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है? स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं। ठीक, इया जो है क्या? अनुनासिक है। क्या है? अनुनासिक। फिर है प्रत्यंग किस समास का उदाहरण है? बताओ। तत्पुरुष, द्विगु, द्वंद्व, अव्यय। अव्यय भाव समास, याद रखना। आंशिक शब्द में प्रत्यय क्या है? एक। आंशिक शब्द में प्रत्यय क्या है? एक। फिर यामा के रचयिता कौन है? महादेवी वर्मा। सुमित्रानंद पंत की एक कृति का नाम बताओ। सुमित्रानंद पंत बताओ। सुभद्रा कुमारी चौहान, झांसी की रानी, याद रखना, ये भी पूछा गया। और सुमित्रानंद पंत की बताओ। ये उर्वशी किसकी है? निराला की है। नहीं, उर्वशी किसकी है? श्रीकांत त्रिपाठी निराला या जयशंकर प्रसाद? याद रखियो। प्रेरणा स्टूडियो जाएगी तो जाएगी, तो भाई जाएगी। सामान्य भविष्य काल, मतलब अभी बात जाएगी, अभी गई नहीं, इसलिए क्या है? भविष्य है। ठीक। फिर क्या है?
निम्न से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? सार, रूप, आ, ये तो कर लोगे। कल कानन कुंडल मोर पखा उर्पे बनमाल विराजत हैं, इसमें क्या आ रहा? का, तो इसमें अनुप्रास अलंकार। ठीक। फिर क्या है? निम्नलिखित में से अर्ध विराम, देखो इसमें भी आया। अर्ध विराम क्या होता है? ऊपर बिंदी, नीचे कॉमा, अर्ध विराम हो गया। अच्छा, कल हमने दो बिंदी रखी थी, उन्हें क्या कहते थे? उपविराम। दो बिंदियों को अगर दो बिंदी के बीच छोटी सी लाइन खींच दोगे तो उसे विवरण चिन्ह कहेंगे। क्या कहोगे? विवरण चिन्ह। और छोटी लाइन होगी तो उसे क्या कहोगे? योजक चिन्ह कहोगे। और थोड़ी उसको बड़ा कर दोगे, डैश निर्देशक हो जाएगा। ठीक। परशुराम के क्रोधाग्नियों ने क्षत्रियों को जला दिया, गलत। खेतों में लंबे लंबे घास, गलत। वृक्षों पर कोयल कूक रही है, अगर यहीं पर होता है कर देता तब सही ये भी हो जाता, लेकिन उसने लिखा गलियों को चौड़ा करना आवश्यक है। कामायनी के रचनाकार जयशंकर, और आंसू भी जयशंकर पर, याद रखें। देख जयशंकर प्रसाद पूछ रहे, महादेवी वर्मा पूछ रहे, शंकरनाथ पंत पूछ रहे, अभी रामधारी सिंह दिनकर नहीं पूछा, याद रखना। फिर है अरे। अरे एक ऐसा शब्द है विस्मयादि बोधक, क्या है? मौन का विलोम शब्द क्या होगा? विकार, मयंक, मौखिक या मुखर? मुखर। मयंक क्या है? तद्भव तत्सम। मयंक तत्सम है, तो इसका तद्भव क्या होगा? मयंद होगा। क्या होगा? मयंक तद्भव है, इसका तत्सम मयंद है। और गयंद भी हाँ, इसका क्या होगा? किसका है? गजेंद्र का है। किसका? गजेंद्र, याद रखना। अच्छा, श्रीलंका की राजधानी क्या है? पूरा कुट्टा। और इसकी मुद्रा क्या है? रुपया। इसकी चीन की मुद्रा क्या नाम है? हाँ, याद रखना। और जापान की? और टका कहाँ की है? बांग्लादेश की टका, याद रखना। रिंगिट कल बताई थी मलेशिया। क्यात कहाँ की है? म्यांमार की, याद रखना। फिर है इसमें लिखा है वर्ष 2021 से मार्च के अंत में प्रसारित 2000 के रुपए के नोटों का मूल्य रियल में क्या है, बताओ। इसमें 4.90, 1.90 कितना होगा? फिर कौन सा देश अपने अनोखी ज्वालामुखी परिदृश्य के कारण भूतापीय ऊर्जा के व्यापक उपयोग के लिए जाना जाता है? बताओ। नहीं किए थे ये? कर लेना, ठीक। एक बार देखना। और इसमें देखो वो दे रखा है, अफ्रीका में कितने देश हैं? कितने हैं? 54। और इसने 54 लगाया, फिर काट दिया। फिर है भारत में ऑपरेशन ग्रीन हंट क्या है? ग्रीन हंट क्या है? मादक पदार्थों की तस्करी विरोधी अभियान है, याद रखना। फिर है WPI का पूर्ण रूप क्या है? होल प्रिंट इंडेक्स। होल प्रिंट इंडेक्स। ये भी पूरा किया नहीं है ना, इसमें टिक नहीं लगेगा। तो कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संधि बच्चों के अधिकारों पर केंद्रित है? ICERD। ICERD है इसकी फुल फॉर्म, देखो कहाँ कहाँ से पूछ रहे हैं। कौन सी कंपनी भारतीय गैस एक्सचेंज पर घरेलू गैस का व्यापार करने वाली भारत की पहली कंपनी बन गई है? इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। फिर सार्क का मतलब क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन कॉरपोरेशन। सार्क की फुल फॉर्म आसियान की एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू, नेपाल में। आसियान का कहाँ है? जकार्ता, इंडोनेशिया। ठीक। बिमस्टेक का कहाँ है? ढाका में, बांग्लादेश की राजधानी। भारत में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। 26 नवंबर को दुग्ध दिवस। 26 नवंबर को दुग्ध दिवस। ठीक। राजमार्ग अधिनियम 1956 किस पर नीति पर लागू होता है? छोड़ दो इसे। लोकसभा भंग करने की शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। किसके पास? राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 में, प्रधानमंत्री 75 में, लोकसभा अध्यक्ष 93 में, भारत के मुख्य न्यायाधीश 100, न्यायाधीश किसमें? 124 में। सुप्रीम कोर्ट है। ठीक। और न्यायाधीशों की नियुक्ति भी 124 में है। मनरेगा की एक विशेषता क्या है? प्रतिवर्ष 100 दिन के वेतन रोजगार की गारंटी, निजी क्षेत्र में रोजगार की पेशकश, केवल कुशल श्रमिकों का लक्ष्य रखना, शहरी रोजगार प्रदान। 100 दिन।
आसियान किया गया, दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ आर्थिक सामरिक और सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देती है। ठीक, ये हो गया। अच्छा, वो तीन योजनाएं चली थी, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री, तो उसमें एक योजना पूछी, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इसके अंदर क्या होता है, देख लेना। यार ये क्वेश्चन कितना अच्छा है। मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा का कितनी भाषाओं में अनुवाद किया गया, बताओ। 300 आंसर है इसका। 300, 400, 500, 200, देख लेना इसका। रियल किस देश की मुद्रा है, रियल? ब्राजील की ब्राजीलियत में राजधानी है। हम्म। भारत की लुक ईस्ट पॉलिसी, मतलब पूर्व की ओर देखो, धूम्रपान दिवस के रूप में मनाया जाता है, बताओ। तुम कर चुके तब भी याद नहीं तुम्हें। भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय, बताओ। आज ही उसने बढ़ाया शायद। सालार जंग संग्रहालय हैदराबाद, भारतीय संग्रहालय कोलकाता, कौन सा है? यार कठिन क्वेश्चन पूछ रहे हैं। चलो ठीक है, फिर ये आपके हो गए। अब हिंदी पूरी करा दी, जीएस ऐसे बता दिया आपको। अब इसकी हिंदी का पूरा रिवीजन आप कर लेना, आज हिंदी पूरी खत्म कर देना। कल आपका बीच में दिन है, कल आप लूसेंट एक बार देख लेना, रिवीजन कर लेना। उसके बाद जो आपको डाउट हो, जैसे मैथ के फार्मूला लिखकर अपने चेक कर लिया, और रीजनिंग के। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको, जब तक जय हिंद जय भारत।